सावन के सोमवार की कहानी। प्राचीन समय में एक राज्य में एक शिव भक्त राजा हुआ करता था। वह हमेशा भगवान शिव जी की पूजा अर्चना में लीन रहता था तथा अपने राज्य का कारोबार भी अच्छे से चलाता था। बाहर के राज्य से कोई उसके राज्य की तरफ नज़र भी नहीं डालता था तथा उसकी प्रजा उसकी हर आज्ञा का पालन करते थे। वह हर त्योहार में अपने राज्य के शिव मंदिर में बड़ी भक्ति भाव से भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करता था। उस मंदिर में एक बड़ा सा हौद था जिसमें हमेशा पानी भर के रहता था। एक बार उस राजा ने सोचा, आने वाले सावन के महीने में हर सोमवार को मैं अपने इष्ट देव भगवान शिव जी के मंदिर का हौद पूरा गाय के दूध से लबालब भर दूंगा। जबकि वह मंदिर का हौद काफ़ी गहरा और चौड़ा था। राजसभा में उसने अपने मंत्रियों को अपने मन की इच्छा बताई और उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए बोल दिया। उसके मंत्रियों ने सावन महीना का सोमवार आने से 2 दिन पहले ही पूरे राज्य में डुग्गी पिटवा दी कि आने वाले सोमवार से सावन महीने के हर एक सोमवार को दूध का व्यापार करने वाले हर एक व्यक्ति को आज्ञा है कि वह अपना सारा दूध राज्य के शिव मंदिर में लेकर आए तथा हौद को भरने की कोशिश करें। हौद को पूरा लबालब दूध से ही भरना है और जो कोई भी राजा की इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा वह कठोर दंड का भागी होगा। सोमवार के दिन उस राज्य के सारे ग्वाले अपना अपना दूध लेकर शिव जी के मंदिर पहुंच गए और उस खाली हौद को दूध से भरने की चेष्टा करने लगे। सारे ग्वाले घबरा गए थे। किसी ने भी अपने छोटे बच्चों को पीने के लिए दूध नहीं दिया था। किसी ने तो बछड़े को भी दूध आते ही छुड़ा लिया था। सारे ग्वाले अपना अपना दूध डालकर हौद को पूरा लबालब भरने का प्रयास कर रहे थे। दूध के बाद दूध आते ही जा रहा था। जब सारे ग्वालों का दूध उस हौद में डालकर हो गया तब भी वह थोड़ा खाली ही था। राजा बड़ी चिंता में पड़ गया। अब क्या किया जाए यह वह सोचने लगा। इसी बीच एक बुढ़िया उस मंदिर में आई। उसने बड़ी श्रद्धा भाव से भगवान शंकर जी की पूजा अर्चना की तथा आखिरी में अपनी छोटी सी लुटिया में जो दूध लाई थी वह शिव जी को अर्पण करने लगी और भक्ति भाव से भगवान शिव से बोली, राज्य भर के पूरे ग्वालों के दूध के सामने मेरी यह लुटिया भर दूध की क्या बिसात। फिर भी इस बुढ़िया की छोटी सी लुटिया की दूध की 2 बूंदे हे भगवान भोलेनाथ स्वीकार करें। इतना कहकर वह बुढ़िया दूध चढ़ाकर मंदिर से बाहर निकल आई। लोगों ने देखा कि उस बुढ़िया के लुटिया से दूध डालते ही वह हौद दूध से लबालब भर गया है। उन्होंने जाकर राजा से इस बात की जानकारी दी। राजा भी यह बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। फिर दूसरे सोमवार को राजा ने अपने मंत्रियों से अपनी आज्ञा की सख्ती से पालन करने को कहा। पूरे राज्य भर का सारे ग्वालों का पूरा दूध उस मंदिर के हौद में डालने के लिए लाया गया और हौद में डाला गया, मगर फिर भी वह हौद पिछले जैसा ही खाली रहा। पिछले बार जैसे ही इस बार भी वह बुढ़िया उस मंदिर में आई और भक्ति भाव से पूजा अर्चना करके फिर से वही बात कही और अपनी लुटिया का थोड़ा सा दूध भगवान भोलेनाथ जी को चढ़ा दिया। उस बुढ़िया के
लुटिया का दूध चढ़ाते ही वह हौद फिर से लबालब भर गया। दूध से लबालब भरा हौद देखकर राजसेवक तुरंत राजा के तरफ गए और उन्हें पूरा वृत्तांत बताया। यह सुनकर राजा फिर से आश्चर्यचकित हो गया। उसने अब निश्चय कर लिया था कि अगली बार यह वाकया मैं खुद हाजिर रह के देखूंगा और असल राज की बात का पता लगाऊंगा। तीसरा सोमवार आया। अब फिर से राजा ने उस राज्य का सारा दूध अपनी नज़र के सामने उस हौद में डालने के लिए बोला। फिर भी वह हौद आज भी खाली ही था, पूरा भरा हुआ नहीं था। और इसी बीच थोड़ी ही देर में वह बुढ़िया अपनी लुटिया लेकर मंदिर में आ गई। उसने अपनी पूजा अर्चना करके अपनी लुटिया का दूध भगवान महादेव को चढ़ाया और तुरंत ही वह हौद दूध से लबालब हो गया। वह बुढ़िया पूजा करके मंदिर से निकल गई। उसके पीछे पीछे वह राजा भी उसके पीछे निकल गया। थोड़ी दूर जाने के बाद में राजा ने उस बुढ़िया का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। यह सब अचानक होने की वजह से बुढ़िया डर गई और कांपने लगी। राजा ने उसे अभय दिया और उसके पूजा तथा लुटिया भर दूध के रहस्य के बारे में जानने की जिज्ञासा जताई। राजा बोलने लगा, ऐसा क्या रहस्य है जो तुम्हारी पूजा करने के बाद तुम जब यह छोटी सी लुटिया का दूध भगवान महादेव को चढ़ाती हो तभी हौद दूध से लबालब भर जाता है। वह बुढ़िया बोलने लगी, बेटा इसमें कोई जादू या रहस्य वगैरह नहीं है और कोई विशेष भी नहीं है। घर में बाल बच्चों को, ग्वाल बालकों को और सबको दूध पिलाकर बचा हुआ दूध में से एक लुटिया भर दूध मैं मंदिर ले आती हूँ और यथाशक्ति पूजा करके भगवान को चढ़ा देती हूँ। सभी को तृप्त करके ही मैं भगवान के लिए दूध लाती हूँ, जिस कारण भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और भाव से उसे स्वीकार कर लेते हैं और हौद भर जाता है। किंतु तुम राजबल का उपयोग करके पूरे राज्य में छोटे बच्चों को, ग्वाल बालकों को और पीड़ित तथा बीमार इंसानों को भूखा रखकर पूरा दूध अपने कब्जे में करते हो। उन सभी की आह लगने से भगवान वह दूध ग्रहण नहीं करते हैं, उतने से उनका पेट नहीं भरता है और इसी वजह से हौद खाली रह जाता है। अब राजा को उनकी गलती समझ में आ गई थी। उन्होंने उस बुढ़िया को झुककर प्रणाम किया और लौटकर वापस मंदिर में आ गए। राजा को अब अपनी गलती समझ आई थी और तब से उन्होंने राज्य के सारे बच्चों को, गरीब इंसानों को और बीमार इंसानों को पूरी मदद करने का ऐलान किया, जिससे कि उस राज्य की प्रजा खुश हो गई और अब वह राज्य एक खुशहाल राज्य बन गया था। यदि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए तथा अपने मित्र परिवार में शेयर कीजिए। कटाह संभ्रमभ्रमन्मलिन्दलिन्दलिन्दोलवीचि वल्लरी विराजमानमोहनज्वलल्ललाटभट्टभावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिक्षगम्।